आज मैं लेकर आई हूँ मक्खन की तरह मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले हलवे की ऐसी रेसिपी जो कि सिर्फ 1 कप सूजी से तैयार होगा और खाने में इतना टेस्टी होगा कि सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 1 कप सूजी, 1 कप ही मैं चीनी लूँगी, 1 प्याली घी लूँगी जिसमें से आधा हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ यहाँ पर नट्स ले रही हूँ। 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कलर ले रही हूँ। आप यहाँ पर ऑरेंज कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप सूजी शामिल कर दूँगी। सूजी को मैंने पहले अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। फिर इसमें 1 कप ही दूध शामिल कर देंगे। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। सूजी को दूध में भिगोने से सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल जाती है और इस तरह हलवे की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसको मैं अब कवर कर दूंगी। अब दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पर शीरा तैयार करना है। इसके लिए पॉट में मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी, यानी 1 कप सूजी है तो हम इसमें 4 कप ही पानी डालेंगे। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है इस हलवे के लिए। पानी डालने के बाद मैं इसमें फूड कलर शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो कि 1 कप है। जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 10 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर चूल्हे के पे रख देंगे। यहाँ पर शीरे को मैंने रख दिया था पकने के लिए। इसको बिल्कुल हमने गाढ़ा नहीं करना, इसकी चाशनी नहीं बनानी, बल्कि इसको इतना पकाना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए। बस 3 से 4 मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर सूजी ने भी सारा दूध एब्जॉर्व कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से ये फूल भी गई है। तो चलें हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं घी डाल दूँगी। घी डालने के बाद इसमें कटा हुआ नारियल और किशमिश शामिल कर देंगे। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स डाल सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसका कलर ख़राब नहीं करना। जब ये भून जाएंगे तो मैं इनको अलग प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैं और घी डाल रही हूँ और इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे जो हमने दूध में भिगो के रखी थी। और सूजी शामिल करने के बाद इसको भून लेंगे। शुरू में थोड़ा सा ये लगेगी कढ़ाई में, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा और घी शामिल कर दीजिएगा तो ये सेट हो जाएगी। बस इसको हम भूनते जाएंगे। यहाँ पर हलवे का कलर आपने अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करना है। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए तो आप इसको ज़्यादा भूनेंगे। मैं इसको बस 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो इसमें घी भी शामिल करते जाएंगे। जब हलवा इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा तो इसके अंदर शीरा शामिल कर देंगे जो तैयार किया था। अगर शीरा आपका ठंडा हो गया है तो उसको थोड़ा सा गर्म करके शामिल करें। सारा शीरा इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे कि कोई भी लम्स बाकी ना रहे, यानी कोई भी गुठली ना इसमें बने। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। यहाँ पर 3 मिनट पकने के बाद हलवे की कंडीशन आ गई है। अब इसके अंदर नारियल और किशमिश शामिल कर देंगे और यहाँ स्टार्ट होता है असल काम। हमने अब इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे इतना ही ये सॉफ्ट बनेगा और दानेदार बनेगा। तो फ्लेम को कर लेना है मीडियम टू हाई और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पर 4 टेबलस्पून घी मैं और शामिल कर दूँगी। इस हलवे की अच्छी बात यह भी है कि इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं होता। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके घी इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधी प्याली मेरा घी इस्तेमाल हुआ है। और आप यकीन करें जब ये हलवा बनके तैयार होगा तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होगा। मुंह में रखते ही ये घुल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बस इसको भूनते जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे भी और फिर इसको भूनते चले जाएंगे।
तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें केवड़ा भी शामिल कर दूँगी, 1 से 2 ड्रॉप, क्योंकि केवड़े के बग़ैर हलवा बिल्कुल अधूरा होता है। और यहाँ पर ये बहुत आसानी के साथ कढ़ाई से अलग हो रहा है, यानी हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से सिर्फ़ 1 कप सूजी के साथ और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बेहतरीन हलवा घर में तैयार कर लिया है। तो अगर आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।